जय माँ। ये हम सब जानते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, कम से कम जो भी लोग आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं। और यदि अंदर शब्द थोड़ा अजीब सा लगता हो तो सृष्टि के पीछे ही इज हिडन बाय हिज ओन वर्क्स, जो कहा जाता है। यानी जो भी आप फिनोमेना देख रहे हो इसके पीछे भगवान ही है। और प्रारंभ में इसको फेथ से लेके चलना पड़ता है, लेकिन ये फेथ को, ये जो श्रद्धा है कि भगवान हर चीज़ में है, इसको अनुभव और अनुभव के बाद संसिद्धि में बदलने का नाम ही योग है। योग के द्वारा हम इस सत्य को, जो अभी हम केवल श्रद्धा के आधार पर ले सकते हैं, और केवल जब कहा जा रहा है तो इट्स ए वेरी पावरफुल थिंग कि श्रद्धा कि सबके अंदर भगवान है, सब चीज़ के अंदर, इसको रियलाइज हम योग के द्वारा करते हैं। तो प्रत्येक योग इस सत्य को अपने अपने तरीके से जाता है। कर्म योग में वास्तव में क्या है, हम सारे जो बाहर चीज़ें दिख रही हैं, हो रही हैं, उसमें उलझे हैं तो भगवान नहीं दिख पाते। तो इस पर्दे को हटाना, तो पर्दा किस चीज़ का है, अंदर जाने में या संसार में पीछे जाने में। तो पर्दा किस चीज़ का बना हुआ है? एक पर्दा है जो हमारे कामनाओं का पर्दा है, डिज़ायर्स, प्रेफरेंसेस, अटैचमेंट्स, उसी के हिसाब से हम जीवन को देखते हैं। तो हम उसमें देख के कहते हैं शायद ये भगवान की कृपा है, शायद ये नहीं है, सुख दुख जैसे जैसे मन हमारा रिएक्ट करता है। लेकिन वास्तव में भगवान ना हमको सुख दे रहे हैं ना दुख दे रहे हैं, ये तो हमारे अहंकार के रिएक्शंस हैं। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम खुद देखते हैं कि एक बच्चे के लिए जो दुख हो सकता है स्कूल में जाना, माँ के लिए वो हर्ष का विषय है। फिर इस तरह से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सुख दुख, अच्छा बुरा, ये तो हमारे एक अज्ञान में इवेल्युएशंस हैं। इनकी कोई वस्तुतः यथार्थता नहीं है। ये नहीं कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये केवल एक रिएक्शंस है, पेन एंड प्लेजर। और भगवान इन सबको यूज करते हैं क्योंकि उनको ये भी ज्ञात है कि हमारे ये रिएक्शंस होंगे, ये अज्ञान के रिएक्शंस हैं। लेकिन उसको भगवान यूज करते हैं हमारे ऊपर एक एसेंशन के लिए, ताकि हमारी चेतना ऊपर की ओर उठ सके। तो प्रत्येक योग के पथ में जीवन को देखने की एक दृष्टि है। हम लोग चूंकि कर्म योग से जुड़े हुए हैं, इस समय वही विषय चल रहा है योग समन्वय में से। तो योग समन्वय में जीवन को कैसे देखा जाता है, तो ये जो 9वां चैप्टर है, इक्वालिटी एंड द एनिहिलेशन ऑफ ईगो। तो श्री अरविंद, बड़ा सुंदर एक वाक्य है उनका, कहते हैं कि जीवन एक यज्ञ वेदी है, बहुत ही पावरफुल। तो यज्ञ वेदी आपको कहाँ बनानी है? जीवन ही यज्ञ वेदी है। और तो फिर आप समिधा क्या ऑफर करोगे, समिधा क्या डालोगे यज्ञ के अंदर? आहुति। आहुति आपके कर्म हैं। और कौन से कर्म? सारे कर्म, आपके श्वास, हृदय की गति, ये तो एक ऐसा कर्म है जो हर समय चलता रहता है, हालांकि प्रकृति कर रही है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसको मैं ऑफर करूँगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ो तो पता चलता है कि ये भी भ्रांति कि मैं कर रहा हूँ। आप अगर कोई मान लो टॉक दे रहे हो एक कर्म के रूप में, या हाथों से खाना बना रहे हो, तो ऊर्जा कहाँ से आई? प्रकृति ने दी। आपके पास कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने प्लग किया और ऊर्जा आ गई। आप कहेंगे कि मैंने भोजन किया या प्राणायाम किया, जैसे भी आपने किया, ऊर्जा तो प्रकृति ने ऐसी प्रोसेसेस तैयार की हैं जिससे ऊर्जा आई। या आपने प्रार्थना की और कोई द्वार खुल गया, तो ऊर्जा प्रकृति दे रही है। हाथ उठाया, मुख के अंदर जो कुछ भी, यंत्र के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ प्रकृति कर रही है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? तो ये स्टेप बाय स्टेप इसमें जीवन एक ऑल्टर है, एक यज्ञवेदी है, जिसमें कर्म समिधा है, सारे कर्म। आप चाहो ना चाहो, वास्तव में ये जीवन यज्ञवेदी है। ये तो हर व्यक्ति जो थोड़ा उम्र हो जाती है समझ जाता है। कैसे समझता है? वो करता है चीज़ों को इसलिए कि ये मेरा इसमें निज का लाभ होगा। आमतौर पर हम लोग इस यज्ञवेदी में जो ऊर्जाएं डालते हैं, कर्म ऊर्जा है, कर्म करते हैं, किस लिए डालते हैं? ताकि हम और हमारे बंधु बांधवों का भला हो। जो भी हम भले से कंसीव करते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि अगर उनके पास घर होगा, धन होगा, तो ये उनका भला है। तो
तो हम उस हिसाब से इस यज्ञ वेदी में ये समिधा डालते हैं। किस हेतु से डालते हैं? ताकि हम और हमारे बंधु बांधव उनका भला हो। कुछ लोग थोड़े और ऊपर होते हैं प्रबुद्ध, तो वो किसी आइडियलिज्म के लिए कि भाई एक आइडियल है जिसको कंसीव करते हैं, वो चरितार्थ हो सारे जीवन में। पर ये सारी चीजें जो हम या तो एक ड्यूटी के रूप में कर रहे हैं या अटैचमेंट के रूप में कर रहे हैं, ये कर्मयोग नहीं है। ये पहली चीज स्पष्ट होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत ड्यूटी मैंने अपने सारे घर में सबका निभाया। ये ठीक है, अच्छी बात है, ये नहीं कि नहीं निभाना चाहिए, लेकिन ये कर्मयोग नहीं है, ये कर्म है। और इस कर्म का आपने किस गुण के अधीन होकर किया है, वैसा इसका प्रतिफल होगा। अगर आपने मैकेनिकली किया, तमोगुण के अधीन होकर के, अरे करना है, बहुत झंझट है, लेकिन क्या करूं, हमारे ससुराल में सुबह उठ के हमको रोटी बनानी पड़ती है। अब तो रोटी मेकर आ गया, सब लोग थोड़े रिच भी हो गए और पैसे वैसे, खैर जो भी है। तो अब ये जो आप सुबह उठ के करते हो, सुबह से अगर ये तमोगुण के अधीन होके करते हो, उफ करना पड़ रहा है मुझे, मैं क्या करूं, मेरा ना मन है आपका उसमें, ना हृदय है, तो उस कर्म का जो फल मिलता है, यज्ञ वेदी है जिसमें आप डाल रहे हो, लेकिन इसका फल क्या होता है, ये श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। इसका फल होता है मूढ़ता और मोह और अंधता। क्यों? क्योंकि आपने विवेकहीन व्यक्ति की तरह आपने विवेक की चेष्टा नहीं करी। कोई मैं काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, कम से कम यही डाल देते कि भाई ये मेरा कर्तव्य है। तो मैकेनिकली जब हम काम करते हैं तो उससे केवल अंधता और मूढ़ता बढ़ती है। फिर रजोगुण में होता है कि हमको ये फायदा होगा, इससे ये फल मिलेगा। सक्सेस के लिए काम करते हैं, धन के लिए काम करते हैं, फेम के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए। तो इसका अंततोगत्वा क्या होता है, सुख और दुख मिलते हैं। कभी सक्सेस मिलती है तो आपको सुख होता है, जब फेल्योर मिलती है तो दुख होता है। यह भी कर्मयोग नहीं है। फिर कुछ लोग केवल कर्तव्य के पालन के लिए करते हैं। कर्तव्य के पालन के लिए करना किसी कर्म को, वो एक सात्विक भाव है और वो सुंदर भाव है। और जब हम सत्व के अधीन होकर कर्म करते हैं, ये भी आप प्रकृति के अधीन हो, लेकिन इससे क्या होता है, आत्म प्रसाद बढ़ता है, आपकी ग्रोथ होती है, एक प्रसन्नता बढ़ती है, प्रसन्नता का भाव होता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। हम सब ने देखा होगा, मैंने भी देखा है लोगों को जो केवल ड्यूटी के लिए काम करते थे, वो बड़ा कठिन काम करते थे जीवन में, लेकिन उनके अंदर एक आत्म प्रसाद आता था। ये इसका लक्षण है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन कर्मयोग में आप एक कदम और ऊपर ले जाते हो। कर्मयोग में सारे के सारे कर्म, जैसा बताई, मैकेनिकल कर्म जो आप होते ही होते, जैसे भोजन कर रहे हो, एक आवश्यक कर्म है, सोने जा रहे हो, ये एक आवश्यक कर्म है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, शरीर के स्वास्थ्य, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये सारे जो कर्म हैं, सारे के सारे इसको आपको यज्ञ वेदी में डालना होता है, आहुति। अगर आप नहीं भी करो तो वो यज्ञ वेदी में डाल जा रहे हैं। आप सांस ले रहे हो और सोच रहे हो कि अरे क्या होने वाला है, मान लो भयभीत होकर सांस ले रहे हो कि कोविड ना हो जाए, या आप बड़े खुशी खुशी सांस ले रहे हो कि ये सांस तो आपकी चल रही है क्योंकि ऊर्जा, एफर्ट चल रहा है, लेकिन ये एफर्ट जा रहा है स्वार्थ की दिशा में। तो यज्ञ वेदी तो वैसे भी हम ऑफर करते हैं, लेकिन जब इस भाव से हम ऑफर करते हैं कि ये हम अब भगवान के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो उसके आध्यात्मिक परिणाम होते हैं। लेकिन भगवान के लिए ऑफर करने में भी यदि हम सकाम कर्म कर रहे हैं तो उससे आपको आध्यात्मिक परिणाम नहीं मिलेंगे, उससे आपको लौकिक और भौतिक परिणाम मिलेंगे। जैसे हम कोई व्यक्ति मंदिर में, मठ में या आश्रम में काम कर रहा है, तो उसने तो ये मान के चलता है कि भगवान के लिए काम कर रहा हूँ। मंदिर में एक पुजारी है, भगवान की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, कोई डॉक्टर वहाँ जाके फ्री मेडिसिन दे रहा है इत्यादि। लेकिन उसके पीछे अगर उसके अंदर भाव भगवान को ऑफरिंग का नहीं है, किंतु किसी मनोवांछित फल की कामना से कर रहा है कि अगर मैं ये करूँगा तो भगवान मेरी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मेरे घर वालों का भी देख लेना प्रभु, रखेंगे भगवान, लेकिन वो कर्मयोग नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है। कर्मयोग तब होता है, इनफैक्ट कोई भी योग तब होता है जब हम भगवान को भगवान के लिए, किसी और हमारे अंदर कामना नहीं है। ये नहीं कि कामना आएगी, नहीं आएगी तो हम कामना भी ऑफर करेंगे। हम कह सकते हैं कि देख लेना प्रभु, परंतु वो हमारी मोटिव पावर नहीं है। हमारे केवल भगवान को रिझाना,
भगवान को प्लीज करना, उनके आनंद के लिए हम कर रहे हैं काम। तो कर्म योग में भी जीवन एक यज्ञ वेदी है, कर्म हमारी आहुति है, और ये आहुति दी जा रही है किसको? उस अनसीन यूनिवर्सल बीइंग को, जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। और किस लिए दी जा रही है? केवल उनके सानिध्य के लिए। अब देखिए हमारी कितनी धारणाएं टूट जाएंगी। जैसे एक धारणा ये होती है कि भाई आप कहीं और हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। मान लीजिए आश्रम का कंटेक्स्ट ले लूँ मैं, कि आप आश्रम के बाहर गए तो आप फिर वो भगवान का काम नहीं कर रहे, या आप 6 घंटे जहाँ आपको डिपार्टमेंट का काम मिला है तो उसके अलग से अगर आप काम कर रहे हैं तो भगवान का काम नहीं कर रहे हैं। बल्कि अगर आप कर्मियों के विस्तार में जाएंगे तो हो सकता है वो 6 घंटे भी आप भगवान का काम नहीं कर रहे थे, और वह 6 घंटे मिनिमम है, वो मैक्सिमम नहीं है कि भाई 6 घंटे हो गए अब ये मेरा पर्सनल काम है। सब कुछ आपका भगवान का काम है, इस भाव से जीना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भ्रांति कई बार बहुत समय तक लोगों के अंदर रहती है, डिकेड्स तक। एक बार की बात है जब मुझे बाहर जाने के लिए बड़ी मुश्किल भी होती थी, 10 सवाल जवाब, और जाता था केवल माता जी के काम से ही लेके। तो मैंने बताया कि अच्छा कितने दिन चाहिए इस साल? मैंने कहा मुझे पता नहीं कितने दिन चाहिए, कोशिश करूँगा बैक टू बैक करके जितना मिनिमाइज कर सकूँ। तो कुछ दिनों तक बताया कि अच्छा इतने दिन। फिर मैंने किसी और से कहा, मैंने कहा ये जो है, ये मतलब ये जो दिनों की सीमा है वैसे तो अच्छी खासी होती, लेकिन इसका कारण क्या है? डिपार्टमेंट के काम का? बोले नहीं नहीं नहीं, जो बात मुझे कही गई थी वो मुझे बड़ी अजीब लगी। कहा यदि व्यक्तिगत काम से कोई जा रहा है, मान लो अब्रॉड गया, तो ठीक है, आप 3 महीने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर वो बात मुझे बहुत अजीब लगी, डाइजेस्ट कर ली, क्योंकि सब कुछ आपको पर मैंने कहा ये तो अजीब बात है कि आप, और ये डिवीजन मतलब कर्मयोग का ये बेसिक है। तो कर्मयोग की फाउंडेशन यही है कि सारी सृष्टि में भगवान है। आप जहां भी गए हो, बाहर से दिख रहा है कि आप किसी, हो सकता है किसी एक लौकिक काम में गए हो कहीं पर भी, लेकिन वो आपके लिए यज्ञवेदी होनी चाहिए। अब यज्ञवेदी कैसे बनती है? पहली चीज जो श्री अरविंद बताते हैं, सबसे पावरफुल प्रैक्टिस इस योग की, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, हालांकि वो एक दृष्टि में सबसे सरल है, और वो है निष्काम कर्म। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें ना मुझे यह मिले रिवार्ड या वह मिले रिवार्ड, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, मनी, नथिंग। ये चीजें आ सकती हैं तो आप उसको थ्रो नहीं करते हो, आप उसको भी फिर और आगे काम में ही लगाओगे। आपका कोई आपकी व्यक्तिगत चीज नहीं है, तो वो आ सकती है आपके पास, लेकिन इसके लिए काम नहीं करोगे। तो कई बार लोग इससे ये भाव ले लेते हैं कि ठीक है, इसका मतलब मुझे सक्सेस के लिए तो काम करना नहीं है, बस काम ही करना है, भगवान का नाम लेके मैं कर दूंगा जैसे भी। तो यहां पर एक दूसरी चीज आती है कि वो कर्म आपकी पूजा है। तो आप उसको स्लिप शॉट वे में नहीं कर सकते हैं कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, उदासीन हो के अरे कोई चीज़ तो किसी की होती नहीं है, हम तो भाई काम कर रहे हैं, हमारा टाइम हो गया, हम चले आए। नहीं, फिर आप उस काम को इतना सुंदर करोगे, क्योंकि अब ये आप किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर रहे हो। व्यक्तिगत लाभ में क्या होता है कि आप केवल उतना करते हो जितना आपको फायदा हो रहा है। और इसका एक सुंदर सा उदाहरण है, मुझे बताया था मनी बहन थी जो मार्बलिंग सेक्शन में, तो उन्होंने तो यहाँ तक सिखाया मुझे कि कुंडी कैसे खोलते हैं, और बड़ा अद्भुत वो अनुभव है, मतलब कि कुंडी कैसे खोलना है। मुझे लगा रही इसमें क्या है, बट व्हेन शी एक्सप्लेन्ड इट वाज सो ब्यूटीफुल, परफेक्शन की जो एक बात है। फिर उन्होंने बताया कि जब वो 15-16 साल की थी, या जो भी अराउंड एडोलेसेंस यहाँ आ गई थी, वो गोलकुंड में काम करती थी। तो वहाँ मोना दी होती थी, उदार पिंटो की वाइफ, तो वो तो बड़ी परफेक्शनिस्ट थी। और एक दिन ये 5 बजे मेरा टाइम हो गया, किस चीज़ का टाइम हो गया, प्लेग्राउंड का टाइम हो गया, मैं चली। तो उन्होंने कहा रुको, सारा काम हो गया? तो उन्होंने कहा थोड़ा सा वो फाइल में कुछ बचा है, 5 मिनट का काम है,
मैं कल कर लूंगी। तो मोनादी ने कहा, और यदि माँ अभी आ गई तो तो उनको ये बहुत सुंदर एक बात समझ आई कि ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि भाई मेरा काम हो गया, मैं चली कल कर लूंगी। जो एटीट्यूड है, तो आप काम को बहुत सुंदर करोगे, सफलता के लिए करोगे। काम की सफलता क्या है? बहुत अच्छा हो। लेकिन यदि नहीं मिला तो आप उससे परेशान नहीं होगे, और यदि सफल हुआ तो आप ये नहीं सोचोगे देखो मेरा काम कितना सुंदर था। तो ये जो निष्काम कर्म है, ये एक बेसिक प्रैक्टिस है कर्मयोग की, और बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, और हर चीज में अप्लाई करती है। किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं उसमें काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि वह पूजा है। किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए करेंगे। व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं आएगा तो उसको कहेंगे तुम दूर जाओ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, हम आपके हैं कौन, बस खत्म, चले जाए। और फिर हम उसको करते रहेंगे, उसका जो भी फल होगा उस पर हमारी नज़र नहीं आएगी। और ये इस हद तक जाना चाहिए कि मान लीजिए कोई काम आपने कर दिया, उसके बाद वो विचार भी नहीं आना चाहिए आपके अंदर, अच्छा वो कैसा था, इट्स शुड बी गॉन, क्योंकि आपने ऑफर कर दिया ना। अब ऑफरिंग कैसी थी या आप अपने अंदर भी नहीं, अच्छा था बुरा था उसका आप, हाँ आप उसको ये देख सकते हैं कि मेरी यहाँ भूल थी, मेरी एटीट्यूड मेरा सही नहीं था, ये ठीक है, लेकिन उसका मूल्यांकन अब भगवान के हाथों में है। तो ये एक बेसिक प्रैक्टिस है निष्काम कर्म की। और दूसरी, इसके बाद जब आपने कर्म फल का त्याग किया, लेकिन अभी क्या बचा है? वर्क इटसेल्फ। आपने कर्म फल तो त्याग कर दिया, लेकिन कर्म का चुनाव कैसे कर रहे हैं? मुझे जो अच्छा लगता है। तो ये जो है, इसमें भी ईगो आ रही है। तो अच्छा लगता है उसमें, अब आश्रम में तो ये आपको वैसी ही ट्रेनिंग हो जाती है। कोई आपको अच्छा लगता है तो आप घर में रहिए आपको तो वहाँ भेज दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। और सच में देखा जाए तो ये, तभी मैं कई बार कहता हूँ कि ये भूमि माँ की भूमि है। ये उन्होंने ऐसे नहीं बनाई है जैसे ह्यूमन माइंड कंसीव करेगा। बात हुई थी इनकी, पहले भी हो चुकी है, वेद प्रकाश जी की, इकोनॉमी के प्रोफेसर थे, उनको माँ ने डाइनिंग रूम में भेजा। किसी ने कहा आप तो इतने प्रकांड विद्वान हैं, आपको डाइनिंग रूम में क्यों भेजा? कहा नहीं, माँ ठीक जानती है कि मुझे क्यों भेजा है। बाद में वो बताते हैं कि डाइनिंग रूम की अपनी इकोनॉमिक्स है जिसके लिए मुझे भेजा। तो वही उनकी जो लर्निंग है वो एक अब डिवाइन वर्क में ट्रांसफर हो गई। तो ये जो दूसरी चीज है, वर्क इटसेल्फ, आपका ईगो अब नहीं चुनाव कर रहा है। या तो अगर आप जैसे आश्रम में है तो ये बहुत इजी है, क्योंकि जो भी चुनाव कर रहा है आप ये मान के चलते हैं कि भगवान ने ये, या हो सकता है आप बाहर जीवन में काम कर रहे हैं तो आपकी एक कर्म स्थली जहाँ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इग्नोरेंस आप पहुँच गए हो, तो आप ये मान के चल रहे हो कि भगवान ने ये कर्म आपको दिया है इस समय। या तीसरी जो इसमें काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वधर्म। स्वधर्मो जो स्वभाव नियत कर्म है, स्वधर्मो निधनम परधर्मो भयावह, स्वधर्मो निधनम श्रेय। तो आपका जो स्वधर्म है, और उस पर चर्चा बाद में होगी विस्तार में, उसके अनुसार आप काम का चयन करते हैं। ये 3 क्राइटेरिया हैं। अगर भगवान ने साक्षात दे दिया तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया से कर्म का चयन होता है, इसलिए नहीं कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ओरिजिनल वायरस हमारी संस्कृति में क्या आ गया है? डिजायर्ड सेल्फ, एम्बिशन। और अगर आप देखें कि इस वायरस ने क्या नहीं खड़ा कर दिया है, मतलब देख के भयावह लगता है। माँ शेरविन दोनों कहते हैं जो सिटीज़ की लाइफ है इतने महान अंधकार में प्लंज्ड है, जितने ये जगमग जगमग जलते हैं ना, उसके पीछे जो अंधकार है, क्यों? क्योंकि सब कुछ कामनाओं से इम्पेल्ड है। तो ये जो कामनाओं का जो संसार है जो खड़ा किया है, वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ से ही आया है, वरना इस तरह की तो मानसिकता भारत में नहीं थी, अब आ गई है। ये वायरस ने बहुत बुरी तरह एम्बिशन, डिज़ायर सेल्फ, अब चुनाव इसलिए हो रहा है ना। अब आज के समय में कोई डॉक्टर बोलता है कि मैं तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेवा करनी है, वो कर रहा है क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, जहाँ उसको ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब कुछ उल्टा हो गया है। कर्म का चयन एक रॉन्ग आधार पे होता है। अब चलो आपने वो भी सही कर दिया, तो कर्म फल भी त्याग दिया, कर्म का चयन अब आपने उस तरह से नहीं किया जो आपके ईगो को पोषित करता है। इसके बाद डूअर, आप कर रहे हो ये भी एक, तो ये 3 लेवल पे
त्याग करना पड़ता है। श्री अरविंद के योग में बाहर का कोई त्याग नहीं है, क्योंकि गीता श्री कृष्ण ही श्री अरविंद वी कैन से तो उन्होंने योग का पथ जो दिया है, बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। श्री कृष्ण गीता में उसको आगे ले गए ऑफ कोर्स श्री अरविंद, परंतु गीता में क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि तुझे संन्यास के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, तुझे मैं त्याग के लिए बात कर रहा हूँ। और त्याग क्या है? इन 3 चीज़ों का कर्मयोग में त्याग है। कर्मफल का त्याग, फिर कर्म का त्याग। कर्म का त्याग इज नॉट कि मैंने काम छोड़ दिया, मतलब जो संकल्प जो आपके अंदर उठ रहा है। एक बड़ी सुंदर लाइन है श्रीमद् भगवद गीता में, सर्व संकल्प सन्यासी। आप नहीं कर पाओगे कर्मयोग के रास्ते में आगे बढ़ने से, आपसे होगा नहीं वो काम जो आपके ईगो को या किसी ना किसी रूप में किसी और के ईगो को फ्लैटर कर रहा है। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। किसी ने बोलते थे कि आप तो लिखने, आपकी तो लेखनी बड़ी अच्छी है, तो इस चीज़ के लिए लिख दो। अब मेरी कलम ही नहीं उठे, आई कांट हेल्प इट, नहीं उठ रही है, नहीं आ रही कोई प्रेरणा। आई कांट राइट टू आपके लिए एक अच्छा सा कुछ। और छोटे नारायण जी इसको किस लेवल तक ले गए थे? छोटे नारायण जी को किसी ने उनकी बायोग्राफी लिखने को कहा, सेठ जी थे, 15 दिन बैठे रहे वहाँ पे, कहा हाँ जी प्रोफेसर साहब कुछ लिखे हैं आप? बोले हाँ लिखा हूँ। तो उन्हें कहा कुछ सुनाइए सुनाना शुरू किया। एक कीड़ा था और वो अपने घर में, छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसको बड़ा महल समझता था। थोड़ी थोड़ी देर जब लिखा तो उन्हें कहा आप किसके बारे में लिखे खुद सुना रहे थे वो कहानी। कहते और क्या, अपने लिए जीवन जीना, ये कोई लिखने योग्य है? तो आप देखिए जो कोर्ट फिलोसफर्स होते हैं, जो जिनका काम होता था राजाओं को प्लीज करना, ये एक अलग चीज है जहां आप कोई चीज, आपकी लेखनी सशक्त हो सकती है, लेकिन आप किसी को, इवन एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपको लगती है कि अच्छी है, वास्तव में आप किसी और के स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकते हो। आप केवल और केवल भगवान के, अगर भगवान कुछ बुलवाएंगे तो ठीक है, उन्हीं की प्रेरणा से, अदरवाइज नहीं। और फिर अंत में मैं कर रहा हूं नेचुरली, इसके बाद आप हो कहाँ जो आप कर रहे हो तो ये तीनों से तो आप, लेकिन एक काम होता है जो मनुष्य को करना पड़ता है, वो है चुनाव। तो वो चुनाव भी वो कैसे करता है? ईश्वरीय प्रेरणा जो आती है, उसमें मिक्सचर कहाँ आ रहे हैं, वो चीज़ को अपने आप एक फैकल्टी डेवलप होने लगती है, डिसर्न करने लगता है और वो हटने लगती है। तो ये प्रोसेस है, और जैसे जैसे हम ये करते हैं हम अंदर में मुक्त होते जाते हैं। और उसी के साथ जो आवश्यक चीज़ है वो है समता का अभ्यास। समता के अभ्यास के लिए, समता क्यों जरूरी है? कर्म योग में बहुत जरूरी है और इंटीग्रल योग में इंडिस्पेंसिबल है। भक्ति योग में नहीं चाहिए। क्यों भक्ति योग में नहीं चाहिए? क्योंकि भक्ति योग में आप अंदर भगवान से मिलन कर रहे हो और संसार से क्या लेना देना आपको। तो भक्ति में आप समता की बात नहीं होती है। मैं ऑफ कोर्स श्री कृष्ण के कर्म योग में भक्ति मिली हुई है, वो एक अलग बात है, क्राउन है। लेकिन शुद्ध भक्ति योग जो ट्रेडिशनल भक्ति योग है, उसमें आपको समता की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आपका संसार से क्या लेना देना। जहां भी आपको संसार से संबंध रखना है, और इसमें 2 ही योग हैं मुख्य, अगर हम ईश उपनिषद को एक तरफ कर दें तो एक है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि वो संसार में भगवान का जो प्रकटन है उसकी बात करती है। श्रीमद् भगवद गीता लोक संग्रहार्थ ये शब्द यूज करती है, और श्री अरविंद का पूर्ण योग। ये दोनों योग हैं जिसमें समता इज इंडिस्पेंसिबल बेसिस ऑफ योग। आप उसके बिना योग में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बिना समता के अगर नई सृष्टि की उठाओगे महल, बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि नींव में समता, शांति ये होनी चाहिए। समता का कैसे अभ्यास हो? 3 मेन लेवल्स कह लें या स्टेजेस कह लें। पहली एंड्योर, सहो, सहन शक्ति। होगी बहुत सारी चीजें, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब सहना भी आसान नहीं है। क्यों? सहने का मतलब ये नहीं कि आप बाहर से सह रहे हो, अंदर से आप गुस्सा हो रहे हो, बुदबुदा रहे हो, अरे कितनी गर्मी है। अब वो तो एक हेल्पलेस चीज हो गई ना आपकी। आप सह रहे हो, स्टॉइक पीरियड। और जब आप सहन शक्ति जीवन में सहना सीखते हो, एंड्योर करते हो, तो क्या डेवलप होती है? आपकी आंतरिक शक्ति डेवलप होती है। इसका जो रिवार्ड होता है स्ट्रेंथ। जो व्यक्ति सहना जानता है चीज़ों को, वो उसके अंदर शक्ति का संग्रह होता है।
जो सहना नहीं जानता है वो क्या करता है, हर चीज में वो या तो कंप्लेन करेगा, चिल्लाएगा, कुछ एक्शन लेगा। पहली चीज है सहना, एंड्योर। दूसरी स्टेज, इससे ग्रेजुएट हो गए। पहली स्टेज में आत्म बल का संचय होता है क्योंकि आप इसको फेंक नहीं रहे हो इधर उधर। दूसरा उसमें क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, एन इंडिफरेंस या इम्पार्शियलिटी, जो आप उदासीन अवस्था, वो आप जीवन को देखते हो, जीवन कैसा है, मनुष्य को देखते हो, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप जानते हो कि भाई मनुष्य ऐसे ही है, जीवन ऐसा है। ये दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, एक नैराश्य के भाव से जो अच्छी नहीं है क्योंकि नैराश्य हमको तमस की ओर ले जाता है। दूसरा एक सात्विक भाव से कि मनुष्य की सीमाएं हैं, जीवन की सीमाएं हैं, ये चीज़ें मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तो भगवान है, तो ये मुझे क्यों इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि मेरी ईगो सामने आ रही है। किसी ने माता जी से पूछा था कि वो मुझे बहुत इंसल्ट करता है, तो मैंने एक वर्ड में, एक सेंटेंस में रिप्लाई दिया था, द ईगो इज इंसल्टेड, द सोल नेवर फील्स एनी इंसल्ट। सोल कभी हर्ट और इंसल्ट नहीं फील करती है। तो ये एक दूसरी स्टेज है। और तीसरी स्टेज जो आती है वो होती है एक्सेप्टेंस विद रेजिग्नेशन टू गॉड्स विल। दूसरी स्टेज में जब हम ग्रेजुएट करते हैं तो हमारे अंदर शांति का संचय होता है। पहले में आत्मबल, दूसरी में शांति और संतोष। आप जान जाते हो जीवन ऐसा है, आप इंडिफरेंट हो क्रिटिसिज्म के प्रति, प्रेज के प्रति, मनुष्यों के मूल्यांकन को सच में वैसे भाव देना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। किस बेसिस पर? तो इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है जहां नति, समर्पण, एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स विल, तीसरी स्टेज में आनंद आता है। तो ये तीन चीजें, ये तीन प्रैक्टिस से संचय होती है। और इसके बाद ये तीनों प्रैक्टिस करते करते जो वास्तव में आत्म प्रसाद की अवस्था है, क्योंकि अपने आप गांठें खुलने लगती हैं, चैत्य सत्ता बाहर आती है और सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, अलग अलग लेवल पर सेल्फ भी पहले परिलक्षित होता है, फिर आप उससे ज्वाइन करते हो। तो ये सारे अनुभव अपने आप आने लगते हैं और फिर रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, जीवन के प्रति आपकी दृष्टि और जैसे आप देखते हो, कर्म करते हो, सब बदल जाता है। ये बैकग्राउंड है, थोड़ा पढ़ें हम लोग इसमें से। अद्भुत चैप्टर है, सभी अद्भुत हैं। सो जो मिनिमम हमें किया जाता है, एक्सपेक्ट करते हैं, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, टू एक्शन दाउ हैस्ट ए राइट बट नेवर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस टू इट्स फ्रूट। आपका अधिकार जहां तक है वहीं तक रखिए। और ये एक्चुअली बड़ी लॉजिकल चीज है। एक्चुअली एक्शन पे आपका अधिकार, जो रिजल्ट है उसमें अधिकार नहीं है, ये जीवन सिखा देता है आपको। कितने लोग प्रयास करते हैं, आप किसी कंपटीशन में देखिए, लाखों लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग होते हैं। और ये जरूरी नहीं होता है कि वे लोग जो ज़्यादा पढ़े हैं या जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है या नेसेसरली ज़्यादा प्रतिभाशाली है उनका सिलेक्शन होता है। ये लॉजिक कुछ और है। तो पहले ही वो एफएमसी में सिलेक्शन में ये बात समझ आ गई कि भैया ये कुछ और काम करता है, आप नहीं जानते हो क्या काम करता है। यू शुड एक्सेप्ट विथ कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट अदर्स। कोई और चीज़ है जो आपका रिजल्ट डिटरमाइन करती है। वो क्या है वो ठीक है, कुछ लोग कर्म फल इत्यादि कहते हैं, वो एक अलग बात है। भाग्य की रचना पर एक कहीं कभी और हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन कोई और चीज़, ये 1 to 1 नहीं, एटीएम कार्ड नहीं है कि आपने इतना एफर्ट किया आपको ये आ गया। लॉ जीवन सिखा देता है आपको, और जो सीखना चाहें बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर कि एक्शन, लेकिन कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, ये भगवान ने तुमको दिया है। ये तक अधिकार है कि तुम करोगे या नहीं करोगे, किस भाव से करोगे, ये सब पर तुम्हारा अधिकार है, पर रिजल्ट के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। पेज 222 पर है, द फ्रूट बिलोंग्स सोनली टू द लॉर्ड। क्या सुंदर बात है। मतलब ये सोच के जीवन जीने कितना अद्भुत है। किसके पास है फ्रूट? अरे भगवान के पास है। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ
कि हम लोग के जितने कर्म है ना उड़ जाएं, कहाँ वो जाती हैं, रिजल्ट नहीं मिलता या फेल्योर मिलती है तो कहाँ जाती है? भगवान का एक बैंक है, DDBI, डिवाइन डेवलपमेंट बैंक, इन्फिनिट, इन्फिनिट। तो वो उसमें डिपॉजिट हो रहा है। आपको कब जरूरत होगी, किस चीज की जरूरत होगी, ये उनकी समस्या है। Why are you worried about it? तभी तो उन्होंने कहा ना, योग क्षेम वहां में हम, तू वो कर तुझे जो कहा गया है, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है, मुझे मत सिखा। एक बार दिवन भाई जब माँ को देखा ना साफ करते हुए, बल्कि दिवन भाई की ये प्रेयर उन्होंने माँ को ये कही थी, माँ आपने काम दिया है कैसे करना, क्या? माँ ने कहा देखो साधना कैसे करनी है। माँ ने कहा यू डू माई वर्क, आई विल डू योर वर्क। साधना तो मैं करूंगी, तुमको जो काम दिया है उसको अच्छे से करो। कर्मयोग मतलब इट इज अंडरस्टूड कि कर्मयोग की स्पिरिट में करो, बाकी मैं देख लूंगी। इसीलिए आश्रम में कई बार मैं कहता हूँ एक टेक ऑफ पॉइंट बहुत हाई है, आपको प्रमोशन नहीं है और आपको पेमेंट नहीं है, खत्म। दो आपके जो वायरस हैं वो तो ज्वाइन करते निकल जाते हैं। कोई आपको नहीं प्रेस करने वाला, अरे वाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, ना कोई आपको तनख्वाह बढ़ने वाली है। फिर भी कुछ लोग छोटी मोटी कुर्सियों के पीछे इधर उधर हो जाते हैं, पर देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना अच्छा है। आप चाहोगे भी तो आपको नहीं होगा। सो of all works, our only business with it is to prepare success by a true and careful action and to offer it if it comes to the divine master. अच्छे से काम करना है पूजा के रूप में, ताकि ये सुंदर हो, सक्सेसफुल हो। Prepare. Afterwards, even as we have renounced attachment to the fruit, we must renounce attachment to the work also. ये चला गया। तीसरा, in the end, as the attachment to the fruit of the work and to the work itself has been excised from the heart. ये बाहर नहीं है, बाहर तो देखिए आप बोल सकते हो कि नहीं 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 हम कहाँ माता जी, हार्ट में है गांठ, यहां पर है वो भाव, एक्साइज फ्रॉम द हार्ट। So also the last clinging attachment to the idea and sense of ourselves as the doer has to be relinquished. The divine Shakti must be known and felt above and within us as the true and sole worker. एक बड़ी पावरफुल लाइन है इसमें, ये बहुत जरूरी है याद रखना। For so long as we work with attachment to the result, the sacrifice is offered not to the divine but to our ego. We may think otherwise, but we are deceiving ourselves. We are making our idea of the divine, our sense of duty, our feeling for our fellow creatures, our idea of what is good for the world or others, even our obedience to the master, a mask for our egoistic satisfactions and preferences, and a specious seal, specious, false, जो दिखावा, शो एंड शैम, स्पेशियस शील्ड अगेंस्ट द डिमांड मेड ऑन अस टू रूट ऑल डिजायर आउट ऑफ अ नेचर। तो स्पष्ट करें भैया देखो आश्रम आना काफी नहीं है, यहाँ कितने छल अहंकार रूप का, क्योंकि एक्चुअली अब अंत में अगर आपने वह नहीं किया जिसके लिए आप आए थे तो व्हाट्स द पॉइंट? आप यहाँ डिकेड्स रह लिए तो उससे क्या हुआ? बल्कि देखा जाए तो ये बड़ी घातक चीज हो गई, क्योंकि आपने ये एक अवसर मिला आपको अति सुंदर, उस अवसर को गंवाने का तो अब अवसर किसी को नहीं मिला, स्ट्रगल कर रहा वो एक बात है, अवसर मिलने के बाद गंवाना ये तो एक बहुत ही सीरियस चीज हो जाती है। अब श्री अरविंद आते हैं समता के ऊपर। तो ये आप कर रहे हैं तो इसका लक्षण क्या होगा? इक्वालिटी इज द साइन ऑफ दिस एडोरेशन, इट इज द सोल्स ग्राउंड ऑन विच ट्रू सेक्रीफाइस एंड वर्शिप कैन बी डन। जब तक आप प्रेफरेंसेस हैं, प्लेजेंट अनप्लेजेंट ये सब करके कर रहे हो, माँ कहती है ना कि डोंट डू एनीथिंग फॉर प्लेजर बट टेक जॉय इन ऑल यू डू। जो आपको मिला उस कर्म को,
वे द लॉर्ड इज देयर इक्वली इन ऑल बीइंग्स. अब दो प्रकार की समता की बात कर रहे हैं, एक तो मनुष्यों में, एक इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस में. वी हैव टू मेक नो एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन अवर सेल्व्स एंड अदर्स, द वाइज एंड द इग्नोरेंट. देखो हम तो बड़े पंडित हैं, वो तो कितना मूर्ख है. क्या पता वो भी ऐसे ही सोच रहा हो कि वो तो कितने मूर्ख हैं, हम बड़े पंडित हैं और भगवान हंस रहा हो. हंसे अंतर्यामी. पथ भावे आमी देव, रथ भावे आमी देव, देव भावे आमी देव, हंसे अंतर्यामी. पथ सोच रहा है मुझे प्रणाम कर रहे हैं सब गिर गिर के, रथ कह रहा है मुझे प्रणाम कर रहे हैं. जो मूर्ति हो कह रही है मुझे प्रणाम कर रहे हैं, भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है हंस रहे हैं. तो ये है. वी मस्ट द वाइज एंड द इग्नोरेंट, फ्रेंड एंड एनिमी, मैन एंड एनिमल, द सेंट एंड द सिनर, for in all we have to see the one disguised or manifested at his pleasure. इसको भगवान ने छुपा रखा है, तो अब क्या देखा जाए तो ये तो बड़ी एक पिटिंग अवस्था है कि भगवान ने स्वयं को छिपा रखा उस व्यक्ति से. तो क्या मिस कर रहा है उस आनंद और शांति को जिसके आप भागीदार हो. He is a little revealed in one or more revealed in another, or concealed and wholly distorted in others, according to his will and his knowledge of what is best for that which he intends to become in form in them and to do in works in their nature. कितनी सुंदर बात है. कर्मयोगी के लिए hatred and disliking and scorn and repulsion, clinging and attachment and preference are natural, necessary, inevitable at a certain stage they attend upon, or they help to make and maintain nature's choice in us. किसी चीज को डिस्कार्ड नहीं कर रहे. एक अज्ञान में आप इसी बेसिस पर चूज करते हो कि ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है आपको, आप सक्सेस के लिए हैं. अज्ञान में ये गति होती है. बट टू द कर्मयोगिन they are a survival, a stumbling block, a process of the ignorance, and as he progresses, they fall away from his nature. The child's soul needs them for its growth, but they drop from an adult in the divine culture. क्या अद्भुत बात है. In the God nature to which we have to rise, there can be an adamantine, even a destructive severity, but not hatred. A divine irony, but not scorn. A calm, clear seeing and forceful rejection, but not repulsion and dislike. तो भगवत गीता की है कि तू मेरा काम कर अर्जुन, ये मेरी विल है. कुरुक्षेत्र में दिखा देते हैं कि माई विल इज टू डिस्ट्रॉय दिस पीपल. फोर्सफुल एक्शन में एंगेज हो रहा है, लेकिन हृदय के अंदर घृणा मत लाना, डिसलाइक मत लाना. इसलिए नहीं कि मेरा ये फायदा होगा. क्यों करना है ये काम? क्योंकि दिस इज माई विल, और मैंने ही तुझे चुना है इस काम के लिए. दैट शुड बी एनफ. और अंत में कहते हैं, इवन व्हाट वी हैव टू डिस्ट्रॉय वी मस्ट नॉट एबोर और फेल टू रिकॉग्नाइज एज ए डिस्गाइज्ड एंड टेम्पररी मूवमेंट ऑफ द इटर्नल. कई बार लोग ये पूछते हैं, ओपनली मैं बता रहा हूँ, जैसे इस्लाम के बारे में पूछते हैं, तो मुझसे कहते हैं कि आप कहते हो ये तो इस्लाम का, तो क्या उसमें कुछ अच्छा नहीं था? मैं कहता हूँ जरूर था, लेकिन डेटेड है, एक्सपायरी डेट हो गई है. कोई चीज अपने काल में, तो अब जब वो चीज डिस्ट्रॉय होती है, तो आप ये नहीं कह रहे हो स्पिरिट तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती. जो भी उसके अंदर अच्छा है वो तो इंटीग्रेट होगा ही होगा सृष्टि के अंदर. कई रिलीजन्स के साथ ये हुआ है, इस्लामी नहीं है, जिसमें आपका जो ओरिजिन था वो बड़ा सुंदर था. क्रिश्चियनिटी के बारे में श्री अरविंद लिखते हैं कि द प्योरेस्ट फॉर्म जूडियो क्रिश्चियनिटी, जब ज्यूस के अंदर एक चेंज आया था और क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया था, उसका प्योरेस्ट फॉर्म था. बाद में ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फिर वो डिस्ट्रॉय होता है, अब तो इट्स एज गुड एज नथिंग. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने समय में उसका औचित्य नहीं था. सनातन धर्म ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, इसीलिए वो ऑलवेज रिसाइकलिंग में और रिफॉर्म में विश्वास करती है. फिर तो फिर हम किसी चीज को बदले नहीं, क्या समता के भाव से चीजें जैसी हैं वैसे रहने दें. अब देखिए कितनी सूक्ष्म होते हैं मन के खेल.
श्री अरविंद कहते हैं बदलना ठीक है, लेकिन किस अपने अनुसार? वो व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा इसलिए खराब है। उस व्यक्ति को उसके अनुसार, भगवान के अनुसार उसको भगवान का एक्सप्रेशन बनना है। उसमें यदि आपका कोई स्पॉन्टेनियस कोई योगदान आ गया तो आ गया, लेकिन वो मेरे अनुसार बदले, ये जो भाव है ये गलत है। तो यहां पे ऑल इंडीड हैज टू बी चेंज्ड, नॉट अगलीनेस एक्सेप्टेड बट डिवाइन ब्यूटी। सब एक जैसे हैं। तो भारतवर्ष ने कहा ठीक है गंदगी रहने दो, समता। समता का ये मतलब नहीं है। नॉट इम्परफेक्शन टेकन एज अवर रेस्टिंग प्लेस बट परफेक्शन स्ट्रिवन आफ्टर। द सुप्रीम गुड मेड द यूनिवर्सल एम एंड नॉट evil. But what we do has to be done with a spiritual understanding and knowledge, and it is a divine good, beauty, perfection, pleasure that has to be followed after, not the human standards of these things. तो ये हमको ब्यूटी की तरफ जाना है, गुड की तरफ जाना है, ट्रुथ की। ये नहीं कि ट्रुथ फॉल्सहुड सब एक है, समता का ये मतलब नहीं है। लेकिन उसमें हमको जैसे प्रोसेस, कैसे ये चीज़ें विकसित हो रही हैं। जैसे एक बच्चे में आप नहीं ये एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा 5 साल का बच्चा वो अंडरस्टैंडिंग रखेगा जो एक 25 साल या 50 साल के व्यक्ति में। हालांकि ऐसा होता है कई बार कि 5 साल के बच्चे में वो, लेकिन एक आम तौर पर। तो उसमें क्या है, आप उसको सीधा 5 साल में ये नहीं सिखा रहे हो कि देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मुक्ति का अभिलाषी होना चाहिए। नहीं, 5 साल के बच्चे को आप कह रहे हो कर्म की तरफ उद्यत करो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तुमको मार्क्स अच्छे लाने हैं। माता जी से किसी ने पूछा था आश्रम में कंपटीशन क्यों होते हैं? आपको मिलता भी है, प्राइज भी मिलता है, प्री एक्सेला ये सब मिलता है ना आपको। तो माँ ने कहा वे बच्चे हैं, हम उनसे योगी की अपेक्षा नहीं कर सकते। जो योग की अपेक्षा की है तुम लोग करो, ये बच्चे हैं। तो बच्चे तो ये चीज़ें इसके लिए, नहीं तो आप ये हटा दोगे तो वो नहीं करेंगे। तो ये स्टेजेस, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कि इस द्वार से निकलता हुआ। लेकिन माँ क्या गिफ्ट देती थी, कैसे? देखिए आधार क्या था। एक बच्चे को माँ ने दिया तो वो मीडियोकर अपेरेंटली। तो माँ का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि पिछले 3 साल से एक चीज़ मैंने देखी कि ये नीचे नहीं गया है, ये जहाँ पर है वहीं पर थोड़ा 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 आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। अब देखो, माँ का क्राइटेरिया ये नहीं था कि 90%। एक व्यक्ति आज 90 लाया, कल 70 लाया, और एक जो 75 पे स्थित है या 75 से 76, वो भी एक चीज़ है कि आप स्टडीनेस, सिंसेरिटी ऑफ एफर्ट। तो ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके आधार पे चीज़ों को करा जाता है। इक्वालिटी डज नॉट मीन ए फ्रेश इग्नोरेंस और ब्लाइंडनेस। It does not call for and need not initiate a grayness of vision and a blotting out of all use. Equality का मतलब ये नहीं है अरे भैया दुर्योधन आप तो हमारे आत्मीय हो, अर्जुन आप भी आत्मीय, आ जाओ हम साथ, हम सब समान हैं। ये जिसने भी इक्वालिटी ऐसी प्रैक्टिस की है ना, वो विनाश हुआ है। ब्रदरहुड, हमारे रिलीजन के हैं तो भाई हैं। इक्वालिटी इज नॉट दैट। इक्वालिटी इस आधार पे, कम्युनिज्म इस आधार पे अगर आप करोगे अंधों की तरह तो विनाश की ओर ले जाएगी। तो इक्वालिटी फिर क्या है? डिफरेंस इज देयर, वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर, एंड दिस वेरिएशन वी शैल एप्रिशिएट फार मोर जस्टली देन वी कुड व्हेन द आई वाज क्लाउडेड बाय ए पार्शियल एंड एरिंग लव एंड हेट। जो हमारे जैसे हैं वो हमारे प्रिय हैं, जो मेरी भाषा बोल लेते हैं वो अच्छे हैं, जो मेरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, कस्टम ट्रेडिशन, वो अच्छे हैं। अब क्या हुआ, ब्लाइंडर आ गया ना, और जो ही नहीं करते वो सारे बुरे हैं। आप एक आइडियोलॉजी की बात कर सकते हो, लेकिन व्यक्तियों में तो सारे शेड्स हैं, और जब आप इस चीज़ से हटा देते हो तब आप उस चीज़ को देख पाते हो। एडमिरेशन एंड स्कॉर्न, सिंपैथी एंड एंटीपैथी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जब इन चीज़ों से हम मुक्त होते हैं तब चीज़ों को सही देख पाते हैं। But behind the variation, we shall always see the complete and immutable who dwells within it, and we shall feel, know, or at least, if it is hidden from us, trust in the wise purpose and divine necessity of the particular manifestation.
whether it appear to our human standards harmonious and perfect or crude and unfinished or even false and evil. किसी ने पूछा था माँ से एडवर्स फोर्सेस का क्या होगा, ये क्यों है? माँ कहती है इन देयर ओरिजिन दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिंसियरिटी. जब मनुष्य सिंसियर हो जाएंगे तो ये चली जाएंगे, इनका औचित्य समाप्त हो जाएगा. दे हैव नो पर्पस. ये करती क्या है? ऑफ कोर्स शेरविंद कहते हैं ये बहुत बड़ा तमाशा करती हैं. ये ऐसी हैं जो राई का पहाड़ बनाती हैं. ये वैसी हैं कि आपने छोटा सा आपके एक वो हो गया, जैसे करते हैं ना एडवर्स फोर्सेस सारी, अरे राम जी ने ये क्यों कर दिया, ये एडवर्स फोर्सेस करती हैं. आप राम जी के चरित्र की टोटलिटी में देखो, नहीं, वो एक चीज आप उठा करके ना, वो भी बिना जाने बिना समझे. तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि राम और रावण एक है. तो ये जो बात है कि डिफरेंशिएशन है, लेकिन इन सब के पीछे भगवान है और भगवान हर एक को अपने अपने ढंग से ले जा रहे हैं. And so too we shall have the same equality of mind and soul towards all happenings. अब हम लोग all happenings जनरल ले लेते हैं, इसलिए उनको क्वालिफाई कर रहे हैं. पेनफुल और प्लेजरेबल, हर चीज में ग्रेस. कोई कुछ पूछे भैया कैसे हो, ग्रेस. नहीं वो तो पता है, लेकिन हो कैसे? एक बार किसी ने मुझे पूछा, नहीं लेकिन हो कैसे? मैंने कहा ग्रेस. नहीं फिर भी मतलब ठीक है, स्वास्थ्य ये है वो है. मैंने कहा भैया एक शब्द में सब समाया हुआ है, बाकी चीजें क्यों देखें और क्यों उसमें पड़े. हर चीज ये प्लेजेंट होगी, पेनफुल होगी, ये जीवन में आएगी, ये चीजें चली जाएंगी. ऑनर एंड डिसग्रेस, डिफीट एंड सक्सेस, ऑनर एंड डिसग्रेस, गुड रेप्यूट एंड इल रिप्यूट, गुड फॉर्चून एंड ईविल फॉर्चून. अब इल रिप्यूट होता है, ये भी होता है, गुड रिप्यूट भी होता है. संसार है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. लोगों ने अगर कोई इल रिप्यूट हो रही है तो पहले तो देखो क्या सच में हमारे अंदर कोई गलती है, भूल है, उसको सुधारो. और अच्छे से थरोली देख के भी नहीं हो तो फिर कहो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आपने खुद को राम जी के कैटेगरी, जिन्होंने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, हम लोग तो भरे हुए हैं कितने सारे डिफेक्ट्स हैं. लेकिन पहले देखो, हो सकता है भगवान किसी के मुख से कुछ कह रहे हैं, कोई ऐसा तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट है जो तुमने नहीं देखा है, कोई और तुमको क्रिटिसिज्म करके बता रहा है. तो इन सब अवस्थाओं में, For in all happenings we shall see the will of the master of all works and results and a step in the evolving expression of the divine. एक वर्ड जो evolving expression से मतलब सब सही हो जाता है. एक समय एक चीज उचित है, दूसरे समय वो अनुचित है, तीसरे समय वह जो दूसरे स्टेप पर उचित थी वो अनुचित हो जाती है. तो ये इवॉल्विंग एक्सप्रेशन है डिवाइन का. अगर आप एक ही चीज में स्टक हैं पूरे जीवन, मतलब प्रोग्रेस नहीं हुई. All things, ये बड़ा पावरफुल है, all things move towards a divine event. Each experience, suffering and want, no less than joy and satisfaction, is a necessary link in the carrying out of a universal movement. It is our business to understand, which it is our business to understand and second. सारे इवेंट्स के पीछे एक दिव्य प्रयोजन है, एक दिव्य योजना है. और वो दिव्य प्रयोजन और योजना केवल व्यक्तिगत नहीं है, यूनिवर्सल मूवमेंट है. और वो हमको ढूंढना है, समझना है. और आगे और भी इंटरेस्टिंग, टू रिवोल्ट, टू कंडेम, टू क्राई आउट इज लाइक एवरीथिंग एल्स, हैज इट्स यूजेस इन द प्ले एंड इज इवन नेसेसरी, हेल्पफुल, डिक्रीड फॉर द डिवाइन डेवलपमेंट इन इट्स ओन टाइम एंड स्टेज. बट the movement of an ignorant rebellion belongs to the stage of the soul's childhood or to its raw adolescence. यही होता है ना, बच्चे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एडोलेसेंट रिबेल करते हैं, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स जब पिता बनोगे तब तुम्हें समझ आएगा. अब आज के बच्चे तो बड़े स्मार्ट हो गए, पीते ही नहीं बनते, माते ही नहीं बनते, कहते हम नहीं समझेंगे, हम तो बस ग्रेजुएट करेंगे ह्यूमन बच्चे से भगवान के बच्चे. अच्छी बात है, दैट्स, भगवान सारा ज्ञान दे देंगे. परंतु यही होता है ना, एडोलेसेंस में आप रिवोल्ट करते हो,
जैसे जैसे ज्ञान आता है आप समझते हो कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है। ये एक उदाहरण है। तो भगवान की लीला हमको समझ नहीं आती जब हम एडोलेसेंस सोल, तो हर चीज में भगवान ने ये क्यों बना दिया, वो क्यों बना दिया, बरगद का पेड़ इतना महान, उसके ऊपर लटकाने थे ना नारियल, स्ट्रांग, कहाँ ताड़ के ऊपर लटका दिए, बरगद में तो छोटे छोटे। ये पूरी एक पोयम थी ना, ऐसा सोच रहा था व्यक्ति, गिरा ऊपर से एक बरगद और लगा उसको। तो उसने कहा नहीं, भगवान ने। अब ताड़ को देखिए इतना ऊंचा है, लंबा है, ये रियल इस सृष्टि में एक छोटी सी चीज देखिए। और इस कारण आप उसकी फिजिक्स देखिए, क्लस्टर में रहते हैं, और जब गिरता है ना धड़ाक नीचे गिरेगा। आप अगर इतने मूर्ख नहीं हो कि उसके नीचे, अब वो छाया है नहीं तो आप नीचे खड़े नहीं हो सकते हो, तो अगर वो सच में छाया देता और आदमी खड़ा होता तो क्या हालत होती। कोई मूर्ख होगा जो ताड़ के पेड़ के नीचे खड़ा होगा छाया के लिए, और फल दूर। तो ये वास्तव में तो ये प्लस पॉइंट है, पंथी को छाया नहीं, फल लागे थी दूर, लेकिन उसमें मिलता है अच्छी चीज। लेकिन वो इस तरह से बनाए कि वो गिरेगा नारियल। अगर आप नीचे कहीं, उसके छोटा सा दायरा है, छोटा, ज्यादा नहीं, कभी भी आप रेयरली सुनोगे कि नारियल से किसी को, वो केवल गणपति जी के यहाँ जाके वो फूटता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो, अब इस वृक्ष की रचना में और कई चीजें ऐसी, जितना अद्भुत ज्ञान गया है, तो मनुष्य और उसकी जीवन में तो अब क्या ही है जो हम कल्पना कर सकते हैं। The ripened soul does not condemn but seeks to understand and master. प्रभु ये लीला है क्या, तब वो बताएंगे। कंडेम नहीं, अरे आपने क्या कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे। अतः बड़ा मजा आता है। इट डज नॉट क्राई आउट बट एक्सेप्ट्स और टॉयल्स टू इम्प्रूव एंड परफेक्ट, डज नॉट रिवोल्ट इनवर्डली बट लेबर्स टू ओबे एंड फुलफिल एंड ट्रांसफिगर। तो यही हुआ था नारद जी के साथ, हुआ था ना, उन्होंने शादी ब्याह उनका सारा चौपट हो गया, बंदर जैसा मुंह बना दिया, गुस्से में श्राप दे दिया भगवान को। बाद में लगा कि आपने तो मुझे बचा लिया। अब अमृतदास तो समझदार थे, चोटी काट दी, जिसके कारण शादी बच गई। तो भगवान की लीला जो होती है ना, बड़ी अद्भुत होती है, बड़ा आनंद आता है। तभी जब आप लीला की दृष्टि से देखते हो तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन तब तक नहीं देख सकते जब तक आप सुख दुख ये मेरा व्यक्तिगत इसमें बंधे हो, तो यू कैनॉट सी द प्ले। तो इसमें वो 3 पीरियड बताते हैं। स्टोइकल पीरियड जो उसका बेसिक है, उसमें एंड्योर करना पड़ता है हमको। स्टेडफास्ट एंड्योरेंस ऑफ द फ्लैश एंड हार्ट एंड माइंड मस्ट बी रीइंफोर्स्ड बाय सस्टेन्ड सेंस ऑफ स्पिरिचुअल सबमिशन टू ए डिवाइन विल। आप जहाँ रखोगे, गंगाधर जी थे, छोटे से अंधेरे कमरे में रहते थे। माता जी ने जब देखा तो अमृता को डांट लगाई, ये क्या कमरा तुमने उनको दिया है। बहुत भक्त थे माँ के। गंगाधर जी कहते नहीं माँ बहुत अच्छा है, बड़े आनंद में हूँ। तो ये देखो, ये होता है एंड्योरेंस, एवरीथिंग इज डिवाइन विल। But with knowledge or with resignation, even in suffering, to the touch of the divine hand that is preparing its perfection. The gain of this period of resignation and endurance is the soul's strength, equal to all shocks and contacts. वरना आदमी नहीं कर सकता। कहे नानक ये खेल कठिन है, कहो गुरुमुख जाना, अस्तुति निंदा दो त्यागी और मान अपमाना। You have to go through that. Everybody has to go through everything. Let's put it in brief. There is next a period of high-seated impartiality and indifference. This is the philosophic period of the preparation of equality. इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। The gain of this period of high transcendence is the soul's peace, unrocked and unshaken by the pleasant ripplings or by the tempestuous waves and billows of the world's movement. If we can pass through these 2 stages of the inner chain, मतलब पहले आप किंडरगार्टन, हायर सेकेंडरी, क्या होता है बीच में, प्राइमरी, फिर आती है आपकी हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में क्या होता है, इफ वी कैन पास थ्रू दीज 2 स्टेजेस ऑफ द इनर चेंज विदाउट बीइंग अरेस्टेड or fixed in either, we are admitted to a greater divine equality which is capable of a spiritual ardor and tranquil passion of delight
a rapturous, all understanding and all possessing equality of the perfected soul, an intense and even wideness and fullness of its being, embracing all things. This is the supreme period, and the passage to it is through the joy of a total self giving to the divine and to the universal mother. इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में कई लोग सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब पंडाल सस्ता है, तो आप देखो ये भारतवर्ष की एक यूनिक चीज़ है। तो जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं ना, वो जाके उसको सजाने में लगे रहते हैं। उनको क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना है, उनको मज़ा आ रहा है। आई नो दिस फॉर श्योर, वो जॉय मिलता है आपको। आप देर रात तक, अरे पंडाल अच्छा सजना चाहिए, कहीं नहीं लिखा जाता है कि ये पंडाल इन्होंने सजाया, इनको दान मिलेगा, कुछ भी नहीं। देयर इज ए जॉय। अब उस समय आप टोटली दिन रात की कोई चिंता नहीं रहती, आपने खाना खाया, पानी पिया, बिकॉज यू गेट द जॉय। और वो जो जॉय होता है, ये होता है कि आप भगवान की सेवा उस भाव से कर रहे हैं। उससे क्या होता है? ए न्यू सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड काम सबमिशन एंड ए पावरफुल एंड इंटेंस सरेंडर। किसके लिए आप कर रहे हैं? सरस्वती जी के लिए। आपको ये बस जॉय रहता है कि सरस्वती जी का पंडाल सजा के आए, या कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की झांकी सजा के आए। ये भारतवर्ष में ये कई चीज़ें इनग्रेन्ड हैं, ये प्रैक्टिस कोई बताता नहीं है, बट इसकी लाइफ में ये गुथी हुई हैं। यहाँ इवन अगर आप क्रिश्चियन, उसमें अगर आप सजाओ, मान लो जब जो चर्च उसमें जब करते हैं, तो इट मस्ट बी, आई एम श्योर, जो लोग इस भाव से करते हैं, इट मस्ट बी गिविंग ए ग्रेट जॉय। The gain of this culmination in a universal and equal rapture is the soul's delight, and the opening gates of the bliss that is infinite, the joy that surpasses all understanding. फिर आप दिन रात, माता जी का काम है, इट डजंट मैटर, उसका ही आनंद। देखिए हमारे चंपकलाल जी को देखिए, और कौन कौन नहीं यहाँ पे। निरोधा ने एक बार कहा कि मेरी जुकाम हुआ था, उसके बाद मुझे सारा जगत मिथ्या लग रहा है। कितनी अद्भुत बात है ना प्रभु, योगी जो इतने मुश्किल से सीखते, मैंने यूं ही सीख लिया। कहते नहीं नहीं, ये जानने के लिए कोई योग की जरूरत नहीं है। सच बात है, कोई भी जुकाम इंसान को वैराग्य दे सकता है, लेकिन उस वैराग्य निराश पर विजय पाना और इस इल्यूजन को मास्टर करना, इसके लिए योग चाहिए। फिर वो कहते हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये परेशानी वो परेशानी। कहते हैं भाई देखो, मैं भी इससे गुजरा हूँ, मैंने इक्वालिटी में मास्टरी की, MA, अब तुम्हारा टर्न है। मास्टरी इन इक्वालिटी, MA। ये सब करने से धीरे धीरे सेंस ऑफ आई जाने लगता है, बचता कोई आई कहाँ बचेगा। आप ये बोल नहीं सकते मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडक लग रही है, मेरी इंसल्ट हुई, मेरा प्रेज वही है। आई जहां जहां चिपका हुआ है ना, वहां से भगवान इसको ही किक्स इट आउट। अब आपके पास झाड़ू लग जाती है, अब आपके पास चॉइस बची क्या? फिर लास्ट में जो आई बचा वो कहते हैं अच्छा आपका है, हो गया, अब आपका है। तो ये यहाँ पे बड़ा सुंदर है, और इसमें बताते हैं कि बहुत सिंसेरिटी चाहिए, विजिल चाहिए। ए विजिल आई अपॉन द डिसीट्स ऑफ द ईगो and the ambushes of the misleading powers of darkness, who ever represent themselves as the one source of light and truth, and take on them a simulacrum of divine forms in order to capture the soul of the seeker. तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब इस स्टेज में आ जाते हैं ना, तो अपने काम का बर्डन आप भगवान पे डाल देते हैं। अब ये शुरू होता है सिमुलैक्रम। भाई आप जो भी कर रहे हो भगवान की प्रेरणा से कर रहे हो। अब ये दूसरा खतरा आ गया। अब वहाँ तो कोई नहीं है आपको टेस्टिफाई करने वाला। आप ऐसी भूमि पर चले गए हो जहाँ कभी कभी इंटरमीडिएट जोन भी होता है, बड़ा भयानक होता है। तो श्री अरविंद कहते हैं बहुत सिंसेरिटी चाहिए। ये लास्ट स्टेज में आप भगवान पर अपना सारा भार डालते हो। तुम्हारा बंदर हूँ, तुम नचाओ। किस लिए? बस नाचने का जॉय है। ये नहीं मुझे सुपरमैन बनना है, सुपरामेंटल साधक लोग, अरे कितने बड़े योगी हैं, सब खत्म। ओनली मदर, दैट्स ऑल। तो इसलिए श्री अरविंद कहते हैं ऐसी समय पर
हमको थोड़ा सा ये जो विटनेस का भाव जिसके द्वारा हम देख सकें, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेसिक प्रैक्टिस थी। समता जैसे जैसे बढ़ रही है, विटनेस का भाव कि कहीं छद्म भेष में मेरा ईगो तो नहीं आ रहा है, कहीं मुझे कहीं से एक सजेशन तो नहीं आ रहा है। तो ये एक स्टेज होती है जिसके थ्रू गुजरना होता है। और श्रीमद बताते हैं कि ये बड़ा इंट्रिकेट सा मेज बना हुआ है, जाल। As he proceeds in this knowledge, he will be able to become the giver of the sanction and no longer remain an ignorant tool of nature. तो यहाँ पर साक्षी और अनुमंता कि आप ये, जब आपके अंदर कर्म की इम्पल्स आती है, इसको प्रैक्टिकल इट मीन्स दिस कि कर्म की इम्पल्स आई, मान लीजिए कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए, तो आपको फिर भी डिसर्न करना है कि ये कर्म की जो इम्पल्स है ये कहाँ से आ रही है। कहीं अहंकार ने छद्मवेश तो नहीं धारण कर लिया है कि भाई आप ही बोलोगे और कौन बोलेगा। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत सारे। ये काम तो मुझे तो, मेरी तो जरूरत है यहाँ पर, मैं नहीं रहूँगा तो संसार नहीं रहेगा तो भगवान ने मुझे अपॉइंट किया है, अब ये देखिए छद्मवेश धारण करेगा। आप कोई, सारी सृष्टि इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान के लिए, भगवान इंपॉर्टेंट है सारी सृष्टि के लिए। एक छोटा सा हमेशा करेक्टिव रखना चाहिए कि भाई भगवान इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये भाव रखते हैं तो फिर चीजें ठीक चलती हैं। तो श्री अरविंद बार बार बता रहे हैं कि वी शुड बी केयरफुल। At first, he must induce the nature force in its action on his instruments to subdue the working of its two lower qualities and bring them into subjection to the quality of light and good, and afterwards, he must persuade that again to offer itself so that all three may be transformed by higher power into their divine equivalents. क्या मतलब हुआ ये कि आपके अंदर एक इम्पल्स आई या इंस्पिरेशन आई, मैं अब बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप डिज़ायर में, तो आपको ये देखना है कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि ये जो करता चला जा रहा हूँ एक मैकेनिकली ये चीज़ चल रही है। तमोगुण या रेस्ट तमोगुण के कारण, अर्जुन तमोगुण के कारण, डिवाइन इंस्पिरेशन तो उनके साथ है लेकिन तमोगुण के कारण। दूसरा रजोगुण, रजोगुण कहीं ना कहीं अहंकार छिपा तो नहीं है, तो वो बैकडोर से तो नहीं आ रहा है। और ये दोनों जब हटा करके सत्वगुण, सत्वगुण केवल सेवा के भाव से, कहीं मैं ये तो रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं लग रहा है कि मैं डिवाइनली इंस्पायर्ड हूँ लेकिन मेरे अंदर रिएक्शन कोई आ रहा हो छिपा हुआ उस व्यक्ति के प्रति, तो अपने अंदर से वो सब चीज़ें हटा के डिवाइन एक्शन प्रकाश उन्मुख होता है। माता जी बताती हैं कि कैसे पता चले कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है। कहती हैं कि जब तक तुम डिवाइन विल को नहीं रिकॉग्नाइज करते हो, वो एक लंबी यात्रा है और तब तक बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक जगह बड़ा सुंदर एक बात बताती हैं। कहती है एज ए जनरल रूल, ये नहीं कि एब्सोल्यूट बनाना चाहिए, बट एज ए जनरल रूल यू कैन से दैट ऑल दैट लीड्स टू एंड इज मूव्ड बाय द सेंस ऑफ गुड, ब्यूटी, यूनिटी, हार्मनी, पीस comes from truth. And all that is moved by and leads to, exact words नहीं, to disunity, disharmony, darkness, पहले वाले में लाइट भी है, all that comes from falsehood. तो अब जब हम कोई कर्म की प्रेरणा आई, मान लो आपको प्रेरणा आई कि इस व्यक्ति को बोल दो, ये भगवान ने ये बोला है मुझे, पर ये किस ओर ले जाएगा? ये क्या उस व्यक्ति में एक शुभ बदलाव लाएगा या उसके अंदर ये बड़े ऐसे वाइब्रेशंस लाएगा जो भय को जनरेट करते हैं? मान लीजिए आपके अंदर ये भाव है, मैं इसको बता दूं कि इसको बीमारी होने वाली है, कुछ क्लियर पॉइंट। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उसको ऑफर कर दो ना भगवान को। आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर भय डाल रहे हो। वो क्या करेगा? डॉक्टर के पास भागेगा, डॉक्टर उसको 10 गुना और बढ़ा देगा। आप नियति तो ऐसे नहीं बदल रहे हो ना। तो ये एक उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोई कर्म करने के पहले कि ये गुड, डिवाइन गुड, कई बार किसी को नहीं डिस्टर्ब करना अपनी यात्रा में गुड होता है। जबरदस्ती पकड़ करके लोगों को ले आना, अरे मदर से जुड़ जाओ, अरे श्री अरविंद से जुड़ जाओ, आश्रम आ जाओ, ये सारी की सारी चीजें,
ये सब हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो माता जी ये स्पष्ट बता रही हैं, श्री अरविंद ये चीज हमको स्पष्ट बता रहे हैं। And afterwards he must persuade them again to offer itself, so that all three may be transformed by a higher power into their divine equivalents. तो ये डिवाइन इक्विवेलेंट क्या होता है? डिवाइन इक्विवेलेंट इज तमस। डिवाइन इक्विवेलेंट है तमस चेंजेस इनटू सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस। तमस शांति है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। रजोगुण चित्त तपस शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, और सत्वगुण वो प्रकाश और सुखम इसमें रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो स्वतः स्फूर्त ज्ञान भी उसी से आता है। तो ये गुणों का भी रूपांतरण है जिसकी बात श्री अरविंद करते हैं, लेकिन वो एक और चैप्टर में विस्तार में बताएंगे। पर यहाँ पर बस ये चीज़ कि हम जैसे जैसे, तो हमको ये देखना है कि ये जो तीन धाराएं जो प्रकृति की वही आ रही हैं। आप समता में हो, आपने इक्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईगो को हटा रहे हैं, लेकिन धाराएं तो यही तीन आ रही हैं। आपके पास फीडर एनर्जी तो यही है। आपको उसको डिटेक्ट करके उसको हटाना है, ऑफर करना है। इंड्यूस वर्ड शेरविंद ने यूज किया, इंड्यूस। प्रकृति आपको मैकेनिकली करा रही कोई काम नहीं, आप कैसे इंड्यूस करेंगे? माँ कहती है यू मस्ट ट्रीट दीज पार्ट्स लाइक रिकैंसिल्ट्रेंट चिल्ड्रेन। अरे माता जी का काम कर रहा हूँ मैं, ये क्या मेरे अंदर इस तरह का अवसाद, इस तरह की स्टेट आ गई है, लुज लुज शब्द होता है ना, ये क्या तरीका है? आप देखिए आपके अंदर फिर चुस्ती फुर्ती। माता जी का काम तो अच्छे से करना चाहिए ना। तो आपको वो पार्ट को इंड्यूस करना है। तो वो दूसरा पार्ट बोलेगा लेकिन देखो ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अच्छा, रिकॉग्निशन के लिए काम कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है कि तेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट तेरे से खुश हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से घुस जाती हैं सांप बिच्छू की तरह। आपको ये चीज़ें बार बार निकालनी है। मैं माँ का काम कर रहा हूँ, ये माँ के लिए है, माँ की सेवा है। कोई जाने ना जाने, जो भी उसका मूल्यांकन हो, ये इरेलेवेंट है। अंत में thus are made possible the final steps when the veil of nature is withdrawn and the seeker is face to face with the master of all existence. क्या बात है! And his activities are merged in the action of a supreme energy which is pure, true, perfect and blissful forever. इसका लक्षण क्या होता है कि माँ आपको ड्राइव कर रही हैं। देखिए लक्षण भी बता रहे हैं क्या नेचर होता है उस सुप्रीम एनर्जी का, डिवाइन शक्ति का। इट इज प्योर, ट्रू, परफेक्ट एंड ब्लिसफुल फॉर एवर। ये होता है योगा कर्मसु कौशलम। वो कर्म आपका स्पॉन्टेनियसली परफेक्शन की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ की प्रेरणा से अगर सच में कोई काम हो रहा है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली शांति रहेगी। इवन युद्ध में भी वो शांत, उसके अंदर एक आनंद रहेगा, उसके अंदर कर्म के लिए जो कुछ चाहिए वो ज्ञान अपने आप आएगा स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि अब आप डिवाइन शक्ति आपके अंदर कार्य कर रही है। पर ऑफ कोर्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। Thus can he utterly renounce to the supramental Shakti his works as well as the fruits of his works and act only as the conscious instrument of the eternal worker. No longer giving the sanction, he will rather receive in his instruments and follow in her hands a divine mandate. फिर आ रही है और काम हो रहा है, सैंक्शन भी आपका समाप्त हो गया। No longer willing the fulfillment of his own mental constructions and the satisfaction of his own emotional desires, he will obey and participate in an omnipotent will that is also an omniscient knowledge and a mysterious, magical and unfathomable love and a vast bottomless sea of the eternal bliss of existence. देखिए, कहीं हम काम में माता जी का काम बोल के हमारे मेंटल कंस्ट्रक्शंस, हमारा जो आइडिया है काम ऐसे होना चाहिए, हमारी जो भावनाएं हैं उसके अनुसार काम, कहीं ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें फिर चली जाती हैं और हम केवल हम नहीं रहते। मदर इज ऑल, दैट्स ऑल वन कैन से। माँ, जय माँ।